दोस्तों, इस दुनिया का हर रिश्ता भरोसे और विश्वास की नींव पर टिका होता है। और दोस्तों, जब जब भी वो भरोसा और विश्वास कम होने लगे तो बड़े से बड़ा रिश्ता डगमगाने लगता है। आज की हमारी सच्ची घटना कहानी में भी दरअसल कुछ यूं ही हुआ कि सोनम नाम की एक खूबसूरत बेटी ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर न केवल मां बाप को मारा बल्कि परिवार के 7 लोगों को बेदर्दी से काटकर मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, सोनम नाम की वो प्रेमिका और उसका प्रेमी नवीन यही नहीं रुके बल्कि उसके बाद खतरनाक तरीके से लाशों के बीच लेटकर शारीरिक संबंध बनाए। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी इतनी ज्यादा खौफजदा और डरावनी है कि सालों साल पहले घटित हुई ये घटना आज भी यदि किसी गांव पड़ोस के व्यक्ति को याद आ जाए तो उसकी आंखों में भी डरावनी तस्वीरें तैरने सी लगती हैं। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको सुनाता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी अपील रहेगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, यदि हमारी यूट्यूब फैमिली का पुराना हिस्सा है तो लगातार इस सच्ची घटना कहानी को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश का एक जिला पड़ता है रोहतक, और उसी रोहतक जिले का एक गांव है कबूलपुर। और उसी कबूलपुर गांव का एक परिवार है जिसमें परिवार में मुखिया के तौर पर मास्टर होशियार सिंह के 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बच्चे गांव में और तीसरा बेटा फौज में नौकरी करता था। मिली जानकारी अनुसार 2 बेटे जो गांव में रहते थे उनमें से एक का नाम करमवीर और दूसरे का नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र सिंह की पत्नी का नाम परमिला और 2 बच्चे जिनमें से बेटी का नाम सोनम और बेटे का नाम अरविंद बताया जाता है। मिली जानकारी अनुसार सुरेंद्र सिंह का भाई जो कि फौज में नौकरी किया करता था, उसकी धर्मपत्नी की चंद महीने पहले बीमारी के चलते मौत हो गई, इसलिए फौजी साहब के 3 बच्चे सुरेंद्र के पास रहा करते थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 14 सितंबर 2009 की सुबह सवेरे तकरीबन 5 बजे की। अमूमन आमतौर पर सुबह सवेरे 5 बजे घर परिवार का बच्चा हो या बड़ा हर कोई उठ खड़ा होता था। लेकिन 14 सितंबर की सुबह सवेरे 5 बजे जब कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ तो घर का मुखिया यानी कि मास्टर होशियार सिंह जोर जोर से बोलने लगा और कहता है कि सूरज सर पर आ पड़ा, तुम अब तक क्यों नहीं उठे। दोस्तों, मास्टर होशियार सिंह ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो उसका बेटा सुरेंद्र सिंह और उसकी पुत्र वधू परमिला मरे पड़े थे। वो कुछ भी समझ पाता, वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। और जैसे ही मास्टर होशियार सिंह ने आगे कदम बढ़ाए तो परिवार का 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बच्चे खून से लथपथ पड़े थे। दोस्तों, भागते हांफते वही मास्टर होशियार सिंह अपनी पत्नी के पास पहुंचा और आकर देखता है कि उसकी धर्मपत्नी भी औंधे मुंह लेटी हुई है, जगह जगह खून बिखरा पड़ा है, यानी कि तब तक उसकी भी मौत हो चुकी थी। दोस्तों, एक घर परिवार के पूरे 7 बच्चे और व्यक्ति मौत की नींद सुला दिए गए, जगह जगह खून बिखरा पड़ा था और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी। दोस्तों, जैसे ही चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो गांव पड़ोस के काफी बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए और देखते ही देखते पुलिस को सूचना दे दी गई। भारी भरकम पुलिस फोर्स तमाम टीमों के साथ मौके वारदात पर आकर घटना कहानी की तह तक जाने में जुट चुकी थी। लेकिन घंटों मशक्कत करने के बावजूद भी पुलिस के हाथ एक भी ऐसा सुराग नहीं लगा जिस सुराग का सहारा लेकर आखिरकार पूरी घटना कहानी के मास्टरमाइंड कहूं या कुख्यात अपराधी करूं किसी क्रिमिनल के गिरबान तक पहुंचा जा सके। दोस्तों, मास्टर होशियार सिंह ने नजदीकी थाने में जाकर जांच दल को कहा कि साहब जी, जिस एंगल से आप मामले की जांच कर रहे हैं दरअसल उस तरीके का ये मामला है ही नहीं। मास्टर होशियार सिंह कहता है कि मेरी ही पोती सोनम, जो कि दिखने और देखने में तो खूबसूरत है ही, उसका पड़ोस के ही नवीन नाम के एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और हो ना हो इस पूरी घटना कहानी का मास्टरमाइंड नवीन ही होगा। बहरहाल दोस्तों, जांच दल ने मास्टर होशियार सिंह की बातों पर इसलिए तवज्जो दी क्योंकि वो मौके वारदात का इकलौता चश्मदीद गवाह था और ना केवल चश्मदीद गवाह था बल्कि उस वारदात वाले परिवार का मुखिया भी था। दोस्तों, जांच दल ने नवीन की जांच शुरू कर दी। नवीन को हिरासत में लेकर जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ करी तो नवीन तोते की तरह कहने लगा
कि साहब जी पूरी घटना कहानी को मैंने ही अंजाम दिया है। नवीन कहता है कि सबसे पहले तो मैंने अपने मामा के लड़के जो कि झज्जर के छारा गांव का रहने वाला है उसका सहारा लेकर नशीली दवाओं का बंदोबस्त किया और 100 गोलियां पीसकर वही नशीली दवाएं सोनम को दे दी और सोनम ने बड़े ही चालाकी से खाने में तमाम पारिवारिक लोगों को वही नशीली दवा परोस दी। दोस्तों, तमाम पारिवारिक लोग जब खाना खाकर मदहोश हो गए तो बड़े ही चालाकी से सोनम और उसके प्रेमी नवीन ने एक एक करके तेजधार हथियार से सबको मारना काटना शुरू कर दिया। जब वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गए तो कहीं ना कहीं उन्हीं दोनों प्रेमी जोड़े ने तमाम लाशों के बीच में लेटकर एक दूसरे के साथ घंटों तक शारीरिक संबंध में मुख्य आरोपी नवीन और उसकी खूबसूरत प्रेमिका सोनम को तमाम संगीन धाराओं को जोड़कर मामला दर्ज कर लिया गया था। आखिरकार गिरफ्तार करने के बाद माननीय अदालत में पेश किया गया और लगभग 5 साल चले कानूनी प्रक्रिया के बाद दोनों आरोपियों को फांसी की सजा मुकर्रर हो पाई। आरोपियों ने आखिरकार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी और कई सालों बाद आखिरकार आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। भले ही दोस्तों इस घटना कहानी को घटित हुए कई साल हो चुके हों, लेकिन आज भी यदि किसी गांव पड़ोस के व्यक्ति को इस पूरे मामले की याद आ जाए तो आज भी उसकी आंखों में वही डरावने चित्र तैरने से लगते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी घटना और कहानी। वाकई में ही बहुत कुछ सिखाती है, बहुत बड़ा संदेश देती है। आप लोगों को सुनने और देखने के बाद क्या कुछ लगा कमेंट बॉक्स में बता देना। लेकिन दोस्तों, जाते जाते आप लोगों को कहना चाहूंगा, अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो आपके गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर इंसान रूपी मखोटा पहने कोई बहरूपिया किसी बड़ी घटना कहानी को अंजाम दे जाए, आपको कानों कान खबर भी ना लगे और आप भी किसी घटना कहानी का हिस्सा बन जाए। इसलिए अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि अलर्ट और सतर्क रहने में ही आपका भला है, अलर्ट और सतर्क रहने में ही आपका बचाव है। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा इसी तरीके के एक और क्राइम एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा।